गुजरात दंगों का आरोप झेल रही बीजेपी ने दिल्ली के सिख विरोधी दंगे को पंजाब विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के हाथ खून से सने हुए हैं। यहाँ तो मैं आपके साथ यह भी चर्चा करूंगा कि 1984 में दिल्ली में दंगे हुए, देश भर में दंगे हुए। यही कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय ये कहा करती थी और उसके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज ये आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं। अब जरा आप भी हिलाओ, अब इनको हिलाओ, इनको नापो। ये वो लोग थे जिन्होंने 1984 में दिल्ली में दंगों में अपने हाथ खून से रंगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मानवता का तांडव नृत्य किया था, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था। ये वो कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने आजाद भारत में इस तरीके की स्थिति ला दी जिसमें भाई भाई को मारने के लिए इस तरीके की स्थिति ला दी। और उसके बाद 30 साल तक दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये दंगनाते रहे। किसी ने सुध नहीं ली। कमीशन पे कमीशन बैठा, इंक्वायरी पे इंक्वायरी बैठी, लेकिन सिख बहनों का, जिनकी माताएं, जिनकी गोद सूनी हुई, जिनके पतिदेव चले गए, जिनका परिवार उजड़ गया, उनकी आंखों के आंसू को पोंछने के लिए कोई भी नहीं था। ये 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने एसआईटी बैठाई और आज दिल्ली के दंगों में जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे वो तिहाड़ जेल के पीछे है। उनको जेल में डालने का काम 30 साल बाद किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जेपी नड्डा ने इसके साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण कराया। जेपी नड्डा ने इसके साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण कराया। नड्डा ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने गुरुद्वारों के लंगर में इस्तेमाल होने वाले सामानों से टैक्स हटा लिया। देश भर में गुरुद्वारे हैं, देश भर में डेरे हैं, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि डेरे में पहुंचने वाला लंगर का सामान और गुरुद्वारे में पहुंचने वाला लंगर का सामान, ये लंगर के सामान में जो गुरुद्वारों में पहुंचता था उस पर टैक्स लगता था। मोदी जी ने सारे गुरुद्वारों को लंगर के लिए टैक्स फ्री कर दिया, ये भी हमको याद है। और 325 करोड़ रुपए सालाना भारत सरकार जीएसटी का रीइंबर्स करती है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। करतारपुर साहिब का कॉरिडोर लोगों ने सपना संजोया था। आजादी के बाद से ये मांग चली आ रही थी कि हमको नानक साहब डेरा तक जाने की इजाजत हो, हमको करतारपुर का कॉरिडोर मिले, हम वहां जाकर के मत्था टेक सके, हम जाकर के शीश झुका सके। कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। इतने सालों में कितने नेता आए जो पंजाब की गद्दी पर भी बैठे और दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं किया। ये मोदी जी थे जिसने 120 करोड़ रुपए खर्च करके पाकिस्तान से बातचीत करके करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लाखों श्रद्धालुओं को गुरुद्वारे तक जाने का इंतजाम किया और व्यवस्था की।